ये जो जमहूरियत जिसकी मैं और आप बहुत यहाँ पे ढोल बजाते रहते हैं और जिसकी जुदाई में हम मातम करते रहते हैं, इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट जो मुंतखब पार्लिमान का है वो ये है कि बादशाह जो है वो अपनी मर्जी से लगान वगैरह लगा दिया करते थे, जिनको हम लोग टैक्स कहते हैं। तो उससे जब बादशाह की मनमानियों से लोग तंग आ गए तो नारा चला था जी, जिसकी वजह से पार्लियामान बनी थी, वो ये था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी सिर्फ हमारे मुंतखब करदा लोगों को ये हक होगा कि वो हम पे मालिया लगाए, लगान हमसे वसूल करे, वो तय करे कि हमें कितने पैसे अपनी आमदनी में से देना है। तो अब जो उस पे जो बजट बनता है, उस बजट के हवाले से कि मेरे और आपसे लिया पैसा जो है वो कैसे खर्च हुआ, तो उसका हिसाब जो है मेरी दानिश में जी पार्लियामान की सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो है वो है यही आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और उसका चेयरमैन एक ऐसे शख्स को बनाना या तजवीज़ करना जो कि मेरी दानिश में वो मेड फॉर टिकटॉक एक पॉलिटिशियन है जी। माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बड़ी रौनक लगाते हैं, बड़े बांके, वो यानी उनको देखते ही मुझे वो तिरछी टोपी वाला गाना याद आ जाता है। बहुत अच्छे, यानी उनकी बड़ी प्रेजेंस है, लेकिन वो प्रेजेंस जो है वो संजीदगी का तासुर नहीं देती, वो टिकटॉक के किसी करैक्टर का देती है। यहाँ तो आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जिसको ये पता हो कि जी बजट क्या होता है, पैसा कहाँ खर्च होता है, और जब अगर आपने उनको हटाना भी था तो जाहिर है कि बानी की मर्जी के बगैर तो नहीं हटाया गया, कोई और जो नाम आया है, जो नए नाम आए हैं वो साहब जो है वो भी उनकी बुनियादी जो एक्सपर्टीज है वो आलिम है होने की है, और उन्हें भी को पार्लियामान में ऐसा तजुर्बा नहीं रहा। सिर्फ मैं आपकी खिदमत में मैं थोड़ी सी आपके इंट्रो से मुझे ज़रा इख्तिलाफ है जी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जी कि जो इन्होंने मिसाक़ जमहूरियत किया था उसमें ये था कि ऑपोजिशन का लीडर जो है वो PAC का सरबराह होगा, और चौधरी निसार अली खान जो हैं वो सरबराह हुए थे 2008 में। लेकिन बीबी उन्होंने इस्तीफ़ा में अपनी जान की अमान पाते हुए, क्योंकि वो भी बहुत जलाली आदमी हैं चौधरी निसार अली खान साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुछ सवाल उठे थे जिसमें रावलपिंडी के कुछ अफराद का जिक्र आता था, और वो उन दिनों अपने अजीज़ जान दोस्त जनाब शहबाज शरीफ के साथ खुफिया मुलाकातें किया करते थे कियानी साहब से। तो उन्होंने वो अपनी दोस्तियाँ और मोहब्बतें और मुलाकातों का तसलसल बरकरार रखने के लिए इस्तीफ़ा दिया था। कोई हुकूमत से इख्तलाफ नहीं हुआ था। मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तहरीक इंसाफ को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, और शेर अफजल मरवत साहब का नाम चलाकर जिस तरह उन्हें एकदम से डिच किया है, ये एक बार फिर लोगों को ये पैगाम देगा कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो बस बादशाही कर रहे हैं, पार्लिमानी सियासत पर तवज्जो नहीं दे रहे। मैं आयशा बीबी मेहमान अदाकार के तौर पर जरा सिर्फ थोड़ा सा आपसे लिबर्टी लेते हुए ये जरूर अर्ज करना चाहूँगा। अभी मेरे भाई इफ्तिखार अहमद ने, मैं आपको दयानंदारी से कहता हूँ, हमारी आपस की छेड़छाड़ के बावजूद मैं इंतहाई दयानंदारी से कहता हूँ कि हमारे यहाँ इंतखाबी सियासत के जो तज्जियाकार हैं उनमें सर फहरिस्त मेरे भाई इफ्तिखार हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि यार अगर इनके यू टर्न बकौल इनके इतने ही कामयाब हैं तो देखिए बुनियादी क्या 8 फरवरी से तहरीक इंसाफ का बयानिया है, वो ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन हम जीत गए थे, हम 180 सीटें जीती थी और फॉर्म 47 के जरिए हमसे वो चुरा लिया गया। मैं इफ्तिखार से ये जानना चाहता हूँ कि यार अगर इनका ये बात मान ले मेरे प्यारे भाई, तो मरियम नवाज शरीफ ने जो कौमी असेंबली की लाहौर से सीट जीती जहां पे आप मौजूद हो, तो जाहिर है वो भी चुराई गई थी। तो ये जो इलेक्शन हुआ 21 अप्रैल को, तो यू टर्न का फायदा होता ना, लोग बाहर निकलते कहते कि मरियम ने ये सीट छीनी हुई है, हम ये वापस तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं। वो क्यों नहीं हुआ यार, ये भी तो बताओ ना इफ्तिखार, हम जैसे लोगों को जो यहाँ इस्लामाबाद बैठे जी। उस्ताद मोहतरम, ये जरूर यानी उस्ताद मोहतरम, इस उस्ताद मोहतरम यू टर्न जो होते हैं सारे कामयाब नहीं होते। बाज़ का आप जब यू टर्न लेते हैं तो पता लगता है कि आप रास्ते से भटक गए हैं, फिर आपस जाके आप यू टर्न लेते हैं तो उसका फ़ायदा तो होता है। ठीक है। और ये मैं आपसे बहस में तो उलझ सकता ही नहीं, मेरी ये हैसियत ही नहीं है, लेकिन आज 10 टेलीविज़न आज शाम को उसका नाम ले रहे हैं
उसका तस्करा कर रहे हैं और उसको हीरो बना के पेश कर रहे हैं। यही उसके यू टर्न्स की कामयाबी है और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि ये खेल क्या है। ये खेल है हर वक्त लोगों के असाब पे सवार रहो। नुसरत जावेद साहब 3 दिन यहाँ पर रहे ईरानी सदर, मुलाकातें होती रहीं, MOUs बहुत से साइन हुए। आपको लगता है कि एक खुशहाल ताल्लुक की तरफ बढ़ पाएंगे दोनों आने वाले दिनों में? देखिए, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है ना। जो बात हमारे जो दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, दोस्त मैं कोर्ट्स में कह रहा हूँ, अमेरिका साहब बहादुर, हमारी अपनी मजबूरियां हैं, यकीनन बेतहाशा भी मजबूरियां हैं। पाकिस्तान मुआशी एतबार से इस वक्त बहुत बुरे हालात में है और इन हालात में हम ये ख़तरा मूल नहीं ले सकते कि अमेरिका को बिल्कुल एनॉय करें, ख़ास तौर पर जबकि IMF की अभी आखिरी किस्त वो जो अभी आनी थी रुकी हुई है और अभी हमें एक और प्रोग्राम भी चाहिए। हैविंग सेड दैट जी, बात यह है कि आपके मुल्क में एदादो शुमार के ऐन मुताबिक पेट्रोल की खपत जो है वो कम हो रही है कागज़ों में। मैं कागज़ों में लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ बीबी कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है ईरान से पेट्रोल की स्मगलिंग में। अब सवाल ये उठता है कि 900 किलोमीटर आपकी सरहद है, उस 900 किलोमीटर पे हर चप्पे चप्पे पर तो आप सिपाही खड़ा नहीं कर सकते ना जी। और दोनों अतराफ से लोग रहते हैं, उनकी रोजमर्रा जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 ड्रम जो है वो गदा गाड़ी पे लाकर यहाँ ले जाओ और इससे ज्यादा तो है नहीं जी। तो अगर हम उनसे ये भी रोजगार के मौके छीन लेंगे तो वो लोग क्या करेंगे बीबी? वो टेररिज्म की तरफ जाएंगे। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है कि हम इस सरहद को दोस्ती की सरहद में बदलें। और दूसरी तरफ अगर इम्कानात ना होते तो देखिए, रूस जो है वो अपने लिए अल्टरनेटिव, जब से ये रूस और यूक्रेन की जंग है तो बाल्टिक में जो उन पे पाबंदियां वगैरह लगी हुई हैं, तो वो समंदरी रास्ते ढूंढने के लिए, इंडिया तक पहुंचने के लिए वो भी जी अब चाबहार तक अपने इलाकों से जो है रेल पे इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारा अजीज तरीन दोस्त चीन जो है वो 13 लाख बैरल रोजाना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बीबी, रोजाना ईरान से तेल खरीद रहा है। वो अफोर्ड कर सकते हैं। सैंक्शंस तो रूस के तेल पर भी लगी हुई हैं और आजकल अमेरिका का करीब तरीन दोस्त हुआ है जी भारत। और भारत जो है उसने गुज़श्ता बरस $40 बिलियन का जी $40 बिलियन का तेल रूस से खरीदा और ख़रीदने के बाद वहाँ की रिफाइनरीज पर उसको फिर रिफाइन करके तो उसी जहाज को, उसी तेल को जो है वो यूरोप में भी बेचा गया है। फिलहाल हम फंसे हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सैंक्शंस में ही क्रिएटिव रास्ते ढूंढे जा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे कारोबारी हल्के जो है वो रास्ते ढूंढकर, गैस पाइपलाइन का मसला मेरा ख्याल है कुछ अरसे के लिए मौखर हो जाएगा। मुझे ख्याल है, मुझे ये नहीं खबर नहीं है, मुझे ख्याल है। लेकिन हमारे जो दरमियाने मिड लेवल के जो ट्रेडर्स हैं वो यकीनन दोनों तरफ की तिजारत को उस हजम तक पहुंचा सकते हैं जिसका कहा गया अगर 10 बिलियन ना भी हुआ तो 8 बिलियन तक को छूना कोई इतना नामुमकिन हदफ नहीं। मेरी दानिश जी। आयशा बीबी, मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात की जैगम भाई ने कि उन्होंने जो अपनी आबादी पे कंट्रोल किया है, लेकिन उसके अलावा जितनी मुस्लिम उम्मा है उनमें सबसे ज्यादा सिर्फ खवातीन का लिटरेसी लेवल नहीं बल्कि बीबी खवातीन का वर्किंग जो तनासुब है सबसे ज्यादा ईरान में है। और उसकी वजह वो जो 8 साल जंग थी ना इराक ईरान, तो ये मजबूरी बन गई थी जैसे बरतानिया में खवातीन। तो ये दूसरा बड़ा फैक्टर है कि वहाँ की जो औरत है, वहाँ की जो खातून है वो काम करती है और वो खुद कमाती है और